राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब राष्ट्रपति इंदौर पहुंची तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल बंधुभाई पटेल ने उनका स्वागत किया और अब स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज देश की प्रथम नागरिक, हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और नॉर्थ जोन में ही अगली टीम, अगला शहर वाराणसी। और अब नॉर्थ जोन से साउथ जोन की तरफ ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है बेलगांव और कोयम्बटूर को। सबसे पहले बेलगांव की टीम हमारे साथ मंच पर। ये जोनल सिटी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया 100 शहरों को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया। ये साउथ जोन की टीम, साउथ जोन से बेलगांव। और अब कोयम्बटूर की टीम को आप सभी की तालियों के बीच यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, सम्मानित किया जा रहा है। और अब वेस्ट जोन में उनके परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है अहमदाबाद और सोलापुर को। सबसे पहले अहमदाबाद की टीम हमारे साथ मंच पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए। और वेस्ट जोन में ही अब सोलापुर की टीम हमारे साथ मंच पर। उन्हें उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। और 5वां जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है कोहिमा और नामची को। सबसे पहले कोहिमा की टीम यहां पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कोहिमा की टीम को। और अब अगली टीम नामची, ये भी नॉर्थ ईस्ट जोन से। इन्हें इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और जोनल पुरस्कारों के बाद अब राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार। देश के 100 शहरों में 3 शहरों के कार्य सर्वोत्तम रहे हैं। इन 3 शहरों ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत चिन्हित अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में अधिक सुगमता आई है। और इन तीनों शहरों को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से अब सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में 3रा स्थान हासिल किया है आगरा शहर ने। At the 3rd position, ladies and gentlemen, Agra being conferred the National Smart City Award। और अब दूसरे स्थान पर सम्मानित किया जाता है सूरत शहर को। बहुत ही प्रोत्साहित टीम हमारे साथ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2nd प्राइज सूरत शहर को।
और देवी सज्जनों, अब आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शहर झंडे के ऊपर झंडे गाड़ रहा है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिलता है इंदौर शहर को। देवी सज्जनों, आप इंदौर में हैं तो मुस्कुराइए और एक बार फिर से तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदौर वासियों को। और अब सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की टीम हमारे साथ मंच पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज प्रदान किया जाता है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए चंडीगढ़ को। और अब बेस्ट स्टेट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार, और इसमें तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर टाई है, दो राज्यों को एक साथ सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये 2 जॉइंट विनर्स हैं इसमें। तीसरे स्थान पर बेस्ट स्टेट अवार्ड राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। राजस्थान की टीम हमारे साथ मंच पर इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। और अब जॉइंट विनर उत्तर प्रदेश की टीम को आप सभी की तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की टीम अब मंच पर। और अब बेस्ट स्टेट कैटेगरी में सेकंड प्राइज से नवाजा जाता है तमिलनाडु को। और देवी सज्जनों, अब बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है नंबर 1 स्टेट ऑफ इंडिया। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मध्य प्रदेश को। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, 7.5 करोड़ की जनता को, यहाँ पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी पुरस्कार विजेताओं को। और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान कर सभी को प्रोत्साहित करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का। और देवी सज्जनों, इन पुरस्कारों के बाद अब हम सभी इच्छुक हैं हमारे माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, जिन्होंने हमारे देश में शहरी विकास और आवास के परिदृश्य को आकार दिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे आवास व शहरी कार्यों के केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को, उनसे निवेदन है उनके कीनोट एड्रेस के लिए। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री और मेरे साथी श्री कौशल किशोर जी,
मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री तुलसी सिलावत जी संबोधन कर रहे हैं। सिरमौर है इंदौर, इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है, ये इंदौर है। मालवा का चंदन हमारा अभिनंदन है, इसके जैसा ना कोई और है, ये इंदौर है। इस पवित्र धरती पर आपका फिर एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। चाहे आप 56 दुकान चले जाएं, चाहे आप सराफा चले जाएं, चाहे आप राजवाड़ा चले जाएं, इंदौर सबको दिल से अपनाता है, स्नेह प्रेम और आदर देता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जमीन पर उतारता है इंदौर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, हर आदमी को अपना सफाई कर्मी होना चाहिए। और बापू की इन पंक्तियों को आचरण में उतारा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छता को मिशन बना लिया, और उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई तो सारे देश ने अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। और इंदौर इसका आदर्श उदाहरण है, क्योंकि स्वच्छता के लिए अगर सबसे अनमोल प्रयास किसी ने किया है और सबसे प्रमुख महायज्ञ में स्वच्छता की आहुति दी है तो इंदौर ने दी है। मैं केवल एक घटना सुनाता हूं, आपको लंबा समय नहीं लूंगा। एक पत्रकार दिल्ली से इंदौर आए, इंदौर से वो भोपाल गए और भोपाल मुझे मिलने पहुंचे तो उनने कहा कि इंदौर तो गजब का शहर है। मैंने कहा क्या हो गया आपका, आपको ये अनुभव कैसे हुआ? वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठे बैठे चलते चलते रास्ते में उनने खाने का एक पैकेट खोला और उसमें से कोई चीज खाई, और वो जो पैकेट का रैपर था, पन्नी थी, उसको कांच खोला और नीचे फेंक दी। जैसे उनने नीचे फेंकी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा और पता नहीं कितनी दूर वो उड़ गया था खाली पैकेट। ड्राइवर वहां गया, उठाया, वापस लेके आया। अब ये पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा ड्राइवर है। उससे पूछा भाई हो क्या गया? तो ड्राइवर का उत्तर था कि साहब आपने खा के ये पैकेट बाहर फेंक दिया, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ऐसे बाहर मत फेंकना, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है। जब स्वच्छता की भावना एक चालक के ड्राइवर के मन में भी इतने गहरे तक पैठ बना लेती है, तब कोई शहर इंदौर बनता है। यह हमारी प्रेरणा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया, और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए थे, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतना आह्वान जरूर करता हूं, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है, 1 घंटा कम से कम स्वच्छता के लिए जरूर निकालें। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से हमारे अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण आए हैं, इसलिए उनसे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठा के आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, 1 घंटा हम खुद
हाथ में झाड़ू उठाएं और स्वच्छता के अभियान में भाग लें। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शहर हमारे पीछे चलेगा और हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कंपटीशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है। इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। मैं कोई भेदभाव नहीं देखता, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर शहर को भी सावधान रहना है, स्मार्ट भी रहना है और स्वच्छ भी रहना है। चुनौतियां इधर उधर से मिल रही है, उनकी तरफ ध्यान भी रखना है, मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है, वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है, और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का लक्ष्य है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहरी विकास में हमारे देश का समग्र निवेश पिछले दशकों के दौरान पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने और वायबल बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीज मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किए। अर्बन 20 G20 का एक सब ग्रुप था। अर्बन 20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया है कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहर के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के बेस्ट मैनेज शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित है, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। हमारे नागरिकों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारी 4,800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हमें पूरा देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड्स को विकसित करना है। कोई स्मार्ट सिटीज में ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जिम्मेदार बने और अपने शहरों तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों शहरों में हर वर्ष फैलती है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों के प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए। ये प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटीज में लैंड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किया जा रहा है। में रिवर फ्रंट्स विकसित करने और झीलों तथा जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कॉन्क्लेव के विषय को अतिरिक्त विस्तार देते हुए देशवासियों के हित में ये सुझाव मैं देना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का जीवन भी बेहतर होगा। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित और देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एंड म्युनिसिपल कमिश्नर्स से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है, जो देशवासियों के लिए कर्तव्य काल भी है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में आप सबको निरंतर नई विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। आपके प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए मैं पुनः आप सभी की सराहना करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी सराहना और आपके शुभकामनाओं से यकीनन सभी में एक स्फूर्ति आई है, नई ऊर्जा का सृजन हुआ है अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से निभाने की तरफ। और अब आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।